इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास सनलाइट है और उसको हमने एक स्लिट जिसकी विड्थ 10,000 एंगस्ट्रॉम है उसके ऊपर हमने सनलाइट को डाला। तो ये कह रहा है कि जो इमेज हमें दिखाई देगी थ्रू दैट स्लिट वह कैसी होगी। तो सबसे पहले हम इस बात के बारे में सोचते हैं कि जब हम इतनी स्लिट साइज के ऊपर सनलाइट को डालेंगे तो सनलाइट का डाइफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा। तो डाइफ्रैक्शन की जो कंडीशन है वो हमें नोन है दैट साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय बी। सो हियर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड बी इज द स्लिट विड्थ। अब क्योंकि सनलाइट है इसके अंदर सभी कलर्स हैं तो इसका मतलब सभी कलर्स के करस्पॉन्डिंग हमें ये चीज देखनी पड़ेगी। तो जो वेवलेंथ रेंज है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक हम मान रहे हैं। तो अगर हम इस सिचुएशन को पुट करें और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो जो हमारा साइन थीटा है जो कि हमें सेंट्रल मैक्सिमा का स्प्रेड देगा उसकी रेंज हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्लियर? पर ये कब होगा? जब डाइफ्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले यही देख लें इसके साथ हम कि डाइफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा। तो हमारे पास एसेंशियल कंडीशन हमें नोन है कि इस कंडीशन में डाइफ्रैक्शन नहीं होगा, मतलब जब स्लिट साइज वेवलेंथ से बहुत बड़ा हो। बट जब स्लिट साइज वेवलेंथ के कंपेरेबल हो तो डाइफ्रैक्शन होगा। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो बी है स्लिट साइज है वो वेवलेंथ की रेंज का है। ठीक है, यहां से आप देख रहे हैं कि इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो यहाँ पे डेफिनेटली डाइफ्रैक्शन होगा और जब डाइफ्रैक्शन होगा और इसके अंदर अलग अलग वेवलेंथ्स हैं तो अलग अलग वेवलेंथ्स के करस्पॉन्डिंग डाइफ्रैक्शन भी अलग अलग होगा। बट जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा, सेंट्रल मैक्सिमा वाइट होगा। तो यहाँ पे मैंने इस चीज को कंपेयर करके शो किया है। अगर मैं सिंगल कलर वेवलेंथ, सिंगल कलर लाइट लूं, मतलब सिंगल वेवलेंथ चूज करूं, तो ये जो ऊपर वाला पैटर्न है ग्रीन कलर का आपको ये दिखाई देगा सेंट्रल मैक्सिमा बीच में और फेडिंग इंटेंसिटीज साइड में। बट क्योंकि हम यहाँ पे व्हाइट लाइट यूज कर रहे हैं तो व्हाइट लाइट होने की वजह से जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा दैट विल बी ऑफ द व्हाइट कलर और साइड में आपको डिफरेंट कलर्स दिखाई देंगे क्योंकि अलग अलग कलर्स का डाइफ्रैक्शन अलग अलग होगा। जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उसके करस्पॉन्डिंग डाइफ्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ रेड कलर ज्यादा बाहर की तरफ फैला हुआ है और रेड का स्प्रेड भी बहुत ज्यादा है। जो रेड कलर के करस्पॉन्डिंग स्प्रेड है ये स्प्रेड भी क्या है? ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वायलेट कलर। क्लियर? तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कि यहाँ पे जब हम व्हाइट लाइट स्लिट के ऊपर डाल रहे हैं तो यहाँ डाइफ्रैक्शन होगा एज पर द कंडीशन की डाइफ्रैक्शन होगा। डाइफ्रैक्शन अलग अलग वेवलेंथ्स के लिए अलग अलग होगा। तो जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो व्हाइट कलर का होगा और साइड में जो बैंड्स दिखाई देंगे वो कलर्स के होंगे और उनकी इंटेंसिटी करस्पॉन्डिंगली फेड होती जाएगी। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये ऑप्शन सी है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अ ब्राइट स्लिट व्हाइट एट द सेंटर डिफ्यूजिंग टू रीजन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स।